मेरा नाम सनातनी हर्ष है। मैं हरियाणा करनाल से आया हूँ। संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ 1000 दिन के लिए, जिसमें से 425 दिन मुझे आज यहाँ जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में हो चुके हैं। देखिए, मैं हूँ 24 साल का। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना मैं कोई साधु संत हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। पहले तो लोगों को ये वहम रहता है मेरे कपड़ों को देखकर, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। लोगों ने जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दिया, शॉर्ट पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पहननी शुरू कर दी, लेकिन मैंने अपने कपड़ों को दोबारा से फिर अपनाया, अपनी संस्कृति को। वो संस्कृति का मतलब जीने का तरीका होता है, और कैसा है हमारा जीने का तरीका वो डिपेंड करता है आज की सिचुएशन के ऊपर। अब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म। भाई मैं तो नहीं मानता हूँ इसको, धर्म नहीं मानता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को धर्म नहीं मानता हूँ। पता नहीं मेरे को अच्छी है या बुरी है चीज़, मेरे को जैसे जैसी नॉलेज होती जा रही है। मैं धर्म नहीं मानता हूँ किसी चीज़ को। मैं कर्तव्य को धर्म मानता हूँ, काम को धर्म मानता हूँ। जैसे प्रेस वाले रिपोर्टर भैया हमारी रिपोर्ट ले रहे हैं, तो इनका धर्म है, बोलना मेरा धर्म है। मैं जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा ब्राह्मण का धर्म है लोगों को सिखाना और सीखना, लोगों को दान देना और दान लेना। ये मेरा कर्म है और ये ही कर्तव्य है मेरा, यही मेरा धर्म है। लोगों के माइंड में रहती है कि धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, ये है, वो चीज़ें रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। जैसे हम सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं शुभ मुहूर्त में। हमने एक सिस्टम बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने कि 3:30 से लेके 7 बजे 8 बजे तक का शुभ मुहूर्त होता है। उसके अंदर उठना होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें जागरूक होती हैं, शक्तियाँ जागरूक होती हैं। तो वो शक्तियाँ जब काम करती हैं, तो और जब हम उठते हैं उस समय पे, तो हम उन शक्तियों को धारण कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया, तो उसके बाद में फिर हमारी दिनचर्या चलती है। तो आज के समय में क्या है कि लोग सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें एसी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें स्मार्टफोन चाहिए, हमें अच्छी जीन्स चाहिए, लेकिन खुशी नहीं है लोगों के बीच में। आज मैं देख रहा हूँ कि अक्सर घरों में पति पत्नी में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है। झगड़ा सिर्फ एक ही बात का है, शांति नहीं है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है या फिर एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको शांति आपके दिल में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा समय निकालना है। चाहे आप 10 मिनट का निकाल लीजिए, आंखें बंद करके सिर्फ अपने मन की गहराइयों में जाना है और सोचना है कि मैं क्या हूँ और क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज के समय में लोग जो हैं गलत ही रास्ते की तरफ भाग रहे हैं, विदेशी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है। इसलिए सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, क्योंकि इसका प्रूफ भी आपको समय के अनुसार मिलता जा रहा है। जैसे अभी विदेशों के लोग हैं, रशियन जो लोग हैं, वो सारे के सारे अपने भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के अंदर आते जा रहे हैं। लेकिन हमारा भारतीय इतना स्मार्ट बन चुका है, इतना समझदार बन चुका है, वो अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में जा रहा है। अपने बच्चों को कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहनाकर अंग्रेज बना रहे हैं। आने वाले समय के लिए गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग, आएंगे गिरेंगे उसके अंदर। कैसे? मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कई लोगों को कि सनातन क्या है। आप लोगों ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की कभी यात्रा करी हो, या फिर आपने सुना हो NH-44 के बारे में, जो रास्ता कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाता है या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आता है। सीधा रास्ता है, भारत की नक्शे पे सीधा मैप बना हुआ सीधा रास्ता है। यही सनातन का रास्ता है। अब लोग कहते हैं कि हमें सुविधाएं चाहिए, हमें सारी चीज़ें चाहिए इसमें, तो सारी चीज़ें आपको NH-44 पे मिलेंगी जो आपके जीवन के लिए बनी हुई हैं। जैसे कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, आपकी गाड़ी की सर्विस मिलेगी, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर। लेकिन आधे लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए दूसरे रास्ते से कटने की कोशिश करते हैं। कभी इस रास्ते से जाते हैं, कभी इस रास्ते से जाते हैं। थोड़े समय बाद उनको लगता है अरे भाई हम तो गलत रास्ते पर आ गए, अब तो वापस जाना पड़ेगा। फिर उसी रास्ते से वापस आते हैं और फिर NH-44 पे चढ़ते हैं। तब इतने में उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। तो भैया कहने का एक ही मतलब, अगर आपको ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो NH-44 पे ही चलना पड़ेगा, सनातन के रास्ते पे, जो सीधा रास्ता है कि कोई रुकावट नहीं है, सारी सुविधाएं हैं उसमें। शायद बहुत सारे लोग इस उदाहरण के तौर से काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं। मैं सनातनी हर्ष, अपनी जाति को हटाकर, अपनी बिरादरी को हटाकर एक शब्द लिया मैंने, जिसका मतलब है सनातनी। और मोदी जी ने भी नारा दिया है इसके लिए कि जाति पाति में मत बटिए, अपना एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और सभी जितने भी दुनिया पे जितने भी लोग हैं, हम मानते हैं कि सभी सनातनी हैं। तो इसलिए अपनी ये जाति में जो हमारा टकराव चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसके कारण हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हमें मिटाना है। आज के मैं कहता हूँ कि आप लोग भी अपने पीछे थे पंडित, राजपूत, जाट, यादव, जो भी आप अपने पीछे सरनेम लगाते हैं, वो सिर्फ एक रिश्ता करने के लिए,
अपनी पहचान बताने के लिए, अपने ओबी परिवार में कि मैं इस परिवार से हूँ, इस कुल से हूँ, वो बताने के लिए खाली। लेकिन बाहर के लोगों को बताने के लिए या लिखने के लिए तो आप हमेशा सनातनी या फिर आप अपने हिंदू का उपयोग करें। मैं तो कहूँगा कि सनातनी का उपयोग करें, सबसे अच्छा शब्द है, सबको प्यारा भी लगता है। मैंने अपना आया, आप भी अपनाइए। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।